प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद कोरोना को लेकर बड़ी बैठक एक्सपर्ट के साथ करने जा रहे हैं। कोरोना के जो रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं, यकीनन उसने पूरे देश में एक अजीब सी स्थिति मौजूदा वक्त में पैदा कर दी है, जिसको देखते हुए अब से कुछ ही देर के बाद 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना पर बैठक करने वाले हैं और उसमें सबसे ज्यादा अहम होगा ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली, उसके आसपास के इलाके और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्से, चाहे उनमें उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ऑक्सीजन की रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9:30 बजे की इस बैठक का बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है? देखिए चित्रा, इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा है ऑक्सीजन की सप्लाई। जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर सभी राज्यों के अंदर ये कहा जा रहा है कि वहां पर कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भारत सरकार की तरफ से और कई राज्यों की तरफ से जो है वो युद्ध स्तर पर काम किया गया है। और उसके साथ साथ जो है कोरोना से रिलेटेड जितने एसेंशियल्स है, मेडिकल इक्विपमेंट है, दवाइयां हैं, रेमडेसिविर है या अन्य दवाइयां हैं, उनकी सप्लाई को कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए और किसी भी तरीके की जो जान माल का नुकसान हो रहा है उस पर कैसे काबू पाया जाए और कोरोना का फैलता हुआ ये संक्रमण, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है इस सेकेंड वेव में और इसको रोकने के लिए आगे क्या रणनीति होगी, इन सब को लेकर अलग अलग लोगों से वो बैठकें करते रहे, मतलब मंत्रियों से हुआ है, मुख्यमंत्रियों से हुआ है। आज ये जो बैठक है कि किस तरीके से किल्लत दूर की जाए, ये किनके साथ है बैठक? ये बैठक जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी होंगे, कुछ स्वास्थ्य मंत्री होंगे, साथ ही साथ नीति आयोग से वीके जो है वीके पॉल और तमाम इस तरीके के 11 इंफॉर्मेंट ग्रुप बनाए गए हैं। उनकी ये बैठक होगी और इसको जरूर स्वीकार किया जाएगा कि सरकार आगे और कैसे बेहतर किया जा सकता है, जिससे कि जान माल का नुकसान ना हो सका। और हमको सप्लाई चेन को और तेजी से लाना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है, उसको लेकर किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम करना हो और ऑक्सीजन की वजह से किसी मरीज की जान न जाए, ये प्रायोरिटी रहेगी। और उसके साथ साथ मैंने जैसा पहले भी बताया कि एसेंशियल चीजें जिसमें दवाइयां हैं, रेमडेसिविर से और उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को लेकर सरकार बहुत सजग है। विदेशों से जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई अन्य देशों से जो है वो की जा रही है। और साथ में सरकार ने ये घोषणा की है कि लगभग 507 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। उसको लेकर अभी तक क्या आगे कदम बढ़ाए गए हैं, इन सब पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रिव्यू भी लेंगे और फीडबैक भी लेंगे। 24 घंटे का आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है हिमांशु। हम सब जानते हैं कि कैसे 3,92,459 नए मरीज मिले हैं, जबकि 3,684 लोगों की जान चली गई है। ये बीते 24 घंटे का आंकड़ा है और हर रोज इसी तरह के डराने वाले भयावह आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच देश में जो सबसे बड़ा सवाल है, ये बैठकें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, कल भी हमने देखा दिल्ली में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण जान चली गई पेशेंट की, इसको कब और कैसे दूर किया जाएगा, ये सरकार कब सुनिश्चित करेगी? देखिए, यही एक सवाल है कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसको कैसे जो है वो खत्म किया जाए। क्योंकि कल भी हमारे पास जो सरकार के सूत्रों से खबर आई थी कि 100 मेट्रिक टन जो है दिल्ली को ऑक्सीजन बढ़ा दिया गया, यानी कि 490 का पहले देने की बात थी, उसको 590 कर दिया गया है। और जल्द से जल्द ये 590 मेट्रिक टन जो है वो दिल्ली सरकार को मिले और उसकी सप्लाई सुचारू रूप से किया जाए और सभी हॉस्पिटलों को उनकी जरूरत के हिसाब से जो है वो सप्लाई मिले। इसको लेकर जो है वो क्या हो सकता है, उसको किस तरीके से उसमें सुधार लाया जा सकता है, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री जरूर तय करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, कल अगर हम देखें तो 4 लाख से ऊपर जो है वो नए केसेज आए थे, अब 3,92,000 आए हैं। भले ही मौतों की संख्या जो है 3,000 से ज्यादा है, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि ये भी चीजें अहम हो जाती हैं कि टेस्ट की संख्या कितनी हो रही है अलग अलग राज्यों में, और ये सारी चीजों के बीच आंकड़ा एक तरफ है और सड़कों पर, अस्पतालों के बाहर की जद्दोजहद दूसरी तरफ है। प्रधानमंत्री ने अब एक्टिवली इस पूरे मामले को एड्रेस करने की शुरुआत की है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है और कोर्ट्स की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि इसमें जल्दी आपको करनी पड़ेगी, सांसें किसी का इंतजार नहीं करती हैं, और इसीलिए ये बैठकें भी जरूरी हैं और उसका पूरा जो उसे किस तरीके से अमल में लाया जाए जमीन पर, वो उससे भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है।